हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मौजूद हूं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही आपको तो पता ही है कि आजकल जो है चंद्रयान-3 जो है चांद पर जब से गया है तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसी हवाले से एक वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इसरो पेगायान रोवर लूनर डिस्कवरीज सल्फर कंफर्म ऑक्सीजन डिटेक्टेड हाइड्रोजन हंट यूपीएससी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप में से कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो 100% सक्सेसफुल है, तो आप ये 100% क्यों नहीं कह रहे हैं। मैं कहूँगा कि वेट करिए, क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 के मिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो लैंडर को हमें लैंड कराना था, वो हमने कर लिया। फिर उसके अंदर से रोवर निकाल कर चांद की सतह पर चलाना था, वो भी हमने कर लिया। लेकिन अब जो आखिरी काम बचा है वो ये है कि इसके अंदर जो पेलोड्स लगे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो हमें अल्टीमेटली क्या चीज़ें बताते हैं चांद के बारे में। उससे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मिशन है वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। और कल तो बड़ा ही अमेजिंग हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसरो की तरफ से अपडेट आया। पहले बताया गया, हेलो दिस इज चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर, I hope you are doing well. I want to let everyone know that I am on my way to uncover the secrets of the moon. तो कल बेसिकली मुझे याद है लगभग 3-4 बजे के आसपास दोपहर में जो है शाम को ये जो मैसेज है वो एक प्रकार से दिया गया ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। और अल्टीमेटली फिर रात को लगभग 9 बजे के आसपास खबर ये आती है कि फाइनली जो पहला सक्सेस है रोवर को वो मिल गया है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो सल्फर का डिटेक्शन है वो कर लिया गया है। देखिए अभी तक 100% श्योरिटी नहीं थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के साउथ पोल में 100% डिटेक्ट किया गया है सल्फर। और भी कई चीज़ें हैं, ऑक्सीजन हो गया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये भी जानेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी लोग आपके भाई बहन जो भी लोग 2024 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन का स्टडी IQ का बड़ा सेल चल रहा है। इसमें क्या होता है कि आप 31 अगस्त तक कोई भी बैच लेना चाहते हो, चाहे वो प्योर इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश बैच हो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप इस रक्षाबंधन का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उठा सकें। ध्यान रखना है आपको, इन सभी बैचेस में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होती है और कल तक का ही आपके पास टाइम है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि किस तरीके से जो सबसे पहला डिटेक्शन है वो लैंडर के द्वारा किया गया था। जो विक्रम लैंडर है उसने यहां पर अपने पेलोड के माध्यम से पता किया कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर का अगर हम देखें जो सॉइल है, 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि चांद की सतह पर वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस था और 10 सेंटीमीटर नीचे वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कि इतना वेरिएशन तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। पहली बार ये चीज डिटेक्ट किया गया था, वो लैंडर के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बाद कल यहां पर एक और अद्भुत चीजें डिटेक्ट की गई हैं और सबसे पहला है उसमें द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम 100% श्योरिटी के साथ, इनफैक्ट आप देख सकते हो इसरो का ट्वीट है कि रोवर अनएम्बिगुअसली confirms the presence of sulfur through first ever in situ measurement। और ये किसके माध्यम से किया गया मैं आपको बताता हूं। देखो रोवर के अंदर आप सभी को पता होगा 2 पेलोड लगे हैं। बेसिकली टोटल क्या है कि 6 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 विक्रम लैंडर के ऊपर लगे हुए हैं और 2 पेलोड यहां पर जो रोवर है प्रज्ञान रोवर उसके ऊपर लगे हुए हैं। एक है आपका APXS और दूसरा है आपका LIBS। तो यहां पर जो डिटेक्ट किया गया है वो LIBS के माध्यम से किया गया। ये भी मैं आपको अच्छे से बताता हूं। LIBS का मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए इसमें भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पता लगाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लेजर निकालकर यहां पर इसको पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बेसिकली क्या करेगा कि चांद की सतह पर जो रॉक है, जो सॉइल है, उसमें किस
किस प्रकार के एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, एग्जैक्टली क्या क्या उसके अंदर है, वो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो पता लगा सकेगा। फिर इसके अलावा जो दूसरा है APXS, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये फर्दर क्या करेगा कि जो हमारा लूनर सरफेस है उसके बारे में हमारी जो जानकारी है उसको और फर्दर एनहेंस करेगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना, जो सल्फर का डिटेक्शन किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो LIBS के द्वारा किया गया, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कैसे करता है, ये LIBS वर्क कैसे करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। ये एक प्रकार का साइंटिफिक टेक्निक है जिसके माध्यम से जो इंटेंस लेजर पल्सेस हैं वो आपका छोड़े जाते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से जो इंटेंस लेजर बीम की जो लाइट होती है ना, वो यहाँ पर छोड़ी जाती है रॉक के ऊपर, जो सतह है, जो सरफेस है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोवर है इसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है, ये पेलोड है। तो ये क्या करेगा, इस तरह की जो लेजर बीम है वो आपका चांद की सतह पर थ्रो करेगा। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि इससे क्या होगा। देखो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली ये जो हाई एनर्जी लेजर पल्स है वो रॉक को एक प्रकार से एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा वहां पर जनरेट करेगा। मतलब कि जो चांद का सतह है ना, वहां पर इतना भयंकर इस तरह का जो लेजर पल्स है वो छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वहां पर जो एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा होता है वो क्रिएट हो जाएगा। प्लाज्मा आप सबको पता है ना, लिक्विड टाइप का थोड़ा सा स्टेट होता है, मतलब सॉलिड से उसको लिक्विड टाइप के स्टेट में करने की कोशिश की जाएगी बहुत छोटे से एरिया में, क्योंकि बहुत बड़ा हमने कोई रोवर वहां पर भेजा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की चीजें ये चांद की सतह पर की जाएंगी, चांद के रॉक पर इस तरह से थ्रो किया जाएगा। अब इससे होता क्या है ना कि प्लाज्मा के लाइट में डिटेक्टर्स के माध्यम से जो उस एलिमेंट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके वेवलेंथ को ध्यान में रखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर उस रॉक के अंदर किस तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। मतलब कि अगर ये प्लाज्मा स्टेट में आ गया, यहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुआ, हॉट है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हम आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, सल्फर की बात करें, उसका वेवलेंथ अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमारे रोवर के अंदर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि उस वेवलेंथ को रीड कर पाते हैं, और उससे रीड करने की वजह से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। और यही है आपका बेसिकली LIBS, दैट इज लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब लेजर के माध्यम से हम जो सतह है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का एलिमेंट वहां पर मौजूद है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने सल्फर डिटेक्ट किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो एविडेंस है सल्फर का जो हमें मिला है वो हमें मदद कर सकता है मून के इवोल्यूशन से। देखो अभी तक क्या है ना, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं और कई सारी थियरीज हैं कि बिग बैंग थियरी हो गया, उससे पूरा यूनिवर्स, इस तरह से सोलर सिस्टम बना, अर्थ बना, अलग अलग चीजें धीरे धीरे करके हुई। लेकिन ये सारी चीजें थियरी, अल्टीमेटली जब हमें 100% श्योरिटी लगाना है कि सब कुछ बना कैसे, मून का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं सल्फर का जो प्रेजेंस है वो हमें यहाँ पर इंडिकेशन कर सकता है। क्योंकि आप समझिए सल्फर यूजुअली क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटीज। मतलब कि कहीं ना कहीं वोल्केनिक एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ ना कुछ वहां पर हुआ होगा, या फिर हो सकता है, वो तो आगे चीजें पता लगाई जाएंगी, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज से ही सल्फर ओरिजिनेट होता है। तो अगर चांद के ऊपर सल्फर है तो हो सकता है कि चांद के इतिहास के बारे में, उसको कंपोजिशन के बारे में हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, सल्फर के अलावा भी यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसने और भी कई सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, जो खोज चल रही है इस समय वो है हाइड्रोजन की। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन मिले। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन मिल जाएगा तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हमें दूर दराज कहीं स्पेस में कहीं कोई बड़ा मिशन भेजना है, प्लूटो पर कोई मिशन भेजना है, मार्स पर भेजना है, जुपिटर पर भेजना है, तो हम स्पेसक्राफ्ट पहले धरती से भेजेंगे चांद पर, वहाँ पर उसको फ्यूल रिफ्यूल करके फिर हम दूर तक चीज़ों को भेज
भेज पाएंगे और वो लंबा चलेगा। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन का जो डिटेक्शन है उसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्वीट किया गया था उसमें लिखा गया है ये सारी चीज़ें भी डिटेक्ट की हैं, सर्च फॉर हाइड्रोजन इज अंडर वे, मतलब कि कोशिश तो जारी है कि क्या हमें हाइड्रोजन मिल सकता है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अगेन वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। खैर यहाँ पर नीचे आप जो ग्राफ देख रहे हो ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब वो प्लाज्मा स्टेट में आता है लेजर बीम छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ उसके निकलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अलग अलग वेवलेंथ हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो आयरन है उसका वेवलेंथ ये हो गया, यहाँ पर भी आयरन हो गया, फिर इसके अलावा एल्यूमिनियम का वेवलेंथ यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सल्फर का वेवलेंथ ये आप देख पा रहे होगे। तो इसके अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये बेसिकली ग्राफ इसरो के द्वारा ही ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को पता लगा लेते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कंक्लूजन में देखिए क्या है ना, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव है पूरा चंद्रयान का, लैंड करना, रोवर को चलाना और जितने डेटा कलेक्ट हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना। अल्टीमेटली यहाँ पर जब डेटा कलेक्ट होगा उसको स्टडी किया जाएगा, तब हम 100% तरीके से कह पाएंगे कि ये पूरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, यहाँ पर कि जो रोवर चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा बताया इसरो के द्वारा कि आगे एक बहुत बड़ा क्रेटर था, रोवर के 3 मीटर आगे यहाँ पर एक बड़ा सा क्रेटर था। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने यहाँ पर तय किया कि हम रोवर को का जो पाथ है, जो दिशा है, वो मोड़ कर कहीं और कर देंगे। और आप ये राइट साइड में देख सकते हो ये नए पाथ पर चल रहा है इस समय जो रोवर है। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड मिशन फॉर द मून? चांद के लिए पहला जो प्राइवेटली फंडेड मिशन था, ऑल्दो ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया था, लेकिन कौन सा था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और इस वीडियो के तवज्जो से काफ़ी सारी मालूमात में इजाफा हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे भी नहीं पता थी, और इस वीडियो से काफ़ी मुझे भी जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिससे कि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। और आपने तो देखा ही है कि चंद्रयान 3 जब से गया है और उसके बाद से जो काफ़ी सारी रिसर्च शुरू हो गई हैं, और 3 ऑब्जेक्टिव थे जो है चंद्रयान 3 के एक तो ये कि वो चांद पर जाए और जो है रोवर जो है वहाँ से जो है निकल के जो है अपनी जो है ना रिसर्च शुरू कर दे। 2 तो इन्होंने जो है ना वो जो अपने टारगेट थे वो मुकम्मल कर लिए। अब तीसरा टारगेट ये है कि भाई वहाँ पर पहुँचने के बाद रोवर के ज़रिए जो है ना रिसर्च की जाए, जो इंस्ट्रूमेंट्स रोवर में लगी हुई हैं उसके ज़रिए जो है रिसर्च की जाए कि कुछ जो है चांद के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है नुमाया तौर पर जो है नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो है अंदरूनी तौर पर भी हैं, उसकी रिसर्च जारी है। और इस रिसर्च में जो है अभी जो एक नई खबर सुनने में आई है वो यही है कि भाई सल्फ़र की जो है वहाँ पर जो है ना खोज लगा ली गई है, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। तो और मज़ीद जो है चीज़ें जो है वो जो है रोवर जो है डिटेक्ट कर रहा है, जिससे कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये पहला चंद्रयान 3 होगा पूरी दुनिया में कि इस तरह की जो रिसर्च है वो उसने जो है वो खोज लगाना शुरू कर दी है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी नुमाया तौर पर आपको नज़र आएंगी कि जब ये अपनी इन्फॉर्मेशन देगा चंद्रयान 3 के चांद पर जो है चांद की जो सतह है वो कैसी है, ऊपर नीचे खड्डे हैं या जो है ना बिल्कुल सीधा है। तो अभी सुनने में ये भी आ रही है कि रोवर की जो है लोकेशन है वो भी उन्होंने चेंज करी है, और जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया है यानी कि लैंड किया है तो वहाँ पर भी जो है वो क्योंकि यूनिक जगह है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या क्या चीज़ें जो है नुमाया तौर पर जो है हमें जो रिसर्च करने में जो नज़र आएंगी वो भी इसमें जो है ना आगे चल कर जो है ना आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा।